जो हिंदू राष्ट्र ये बनाना चाहते हैं, राज्य ये स्थापित करना चाहते हैं, वो हमारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या करना चाहते हैं। एक शब्द आया था, दलित महासभा। दलित महासभा। साथियों, दलित का मतलब क्या होता है वो आप बताइए। दलित का मतलब क्या है? मतलब दलित का, एक आदमी ने जैगवार गाड़ी और उस पे लिख रखा दलित पैंथर। दलित पैंथर। और दलित का मतलब होता है दबा कुचला। जो अपने आप को ये बोलेगा कि मैं दलित हूं, मैं दलित हूं, मैं दलित हूं, साला और पिटेगा, और पिटेगा। जो अपने आप को नीच दिखा रहा है, अपने आप को दलित बोल रहा है, तो दुश्मन तो ताक में बैठा हुआ है पीटने की। तो हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहीं भी दलित यूज नहीं किया, कहीं पर भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया। और हम दुश्मन के षड्यंत्र को समझ नहीं पाते हैं कि दुश्मन क्या षड्यंत्र करता है। हम षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। जो दुश्मन षड्यंत्र करता है उसका हम शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जो भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ और लागू होने के बाद 40 साल के बाद, संविधान के लागू होने के 40 साल बाद दुश्मन क्या लेकर आता है? एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST एक्ट। वो क्यों लेके आया ये समझना बहुत जरूरी है। वो क्यों लेके आया? जो संविधान के अंदर सब कुछ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए लिखा, हमारे हक और अधिकार लिखे, परंतु क्या जरूरत पड़ गई कि 40 साल के बाद जो दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है वो SC/ST एक्ट लेकर आया? बड़ा सोचने का विषय है। 2 अप्रैल 2018 में 2 अप्रैल को एक आंदोलन हुआ था। एक आंदोलन हुआ था कि SC/ST एक्ट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप नहीं बोला, उससे बुलवाया गया। वो एक बार पिन मार के देखते कि ये सो रहे या जाग रहे। पिन। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो हमारा जो SC/ST लोग सड़कों पर आ गए कि तुम कैसे खत्म कर दोगे। ये चलाया क्यों गया था? संविधान के अंदर सब कुछ है, परंतु SC/ST एक्ट क्यों लेके आए ये समझना बहुत जरूरी है। ये षड्यंत्र था। जब साहब काशीराम और मुलायम सिंह, लालू यादव जब SC/ST और पिछड़ा वर्ग इकट्ठा हुआ तो दुश्मन के खेमे में आग लग गई। दुश्मन 3% ब्राह्मण, 3% जो ब्राह्मण है वो इस देश पर कब्जा किए हुए हैं। वो और एक नई खोज हमने की है, प्रजाति। इस पूरे संसार में 4 प्रजाति है। एक काकाकेसी, एक आधा ऑस्ट्रेलियन, एक निग्रेटो, एक मंगोलम। और जो काकाकेसी प्रजाति है वही ब्राह्मण है।
जो काका केसी प्रजाति है वही ब्राह्मण है। और वो काका केस पर्वत से हमारे देश में आई और हमारे देश में आकर घुसी और हमारे राजाओं के साथ युद्ध चला। उस युद्ध का नाम इन लोगों ने अपने ग्रंथों में और वेदों में नाम दिया देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम। सुर ये लोग थे, काका केसी प्रजाति के लोग थे। असुर हमारे SC ST OBC लोग थे। तो इनके साथ जो युद्ध चला उस युद्ध का नाम दुश्मन ने अपने ग्रंथों में देवासुर संग्राम दिया। और हमारे राजाओं के साथ युद्ध चला। राजा बलि के साथ लड़ाई हुई इनकी, राजा शिव के साथ लड़ाई हुई, राजा भैरव के साथ लड़ाई हुई। इन्होंने पूरा हमारे राजाओं को साम दाम दंड भेद के तहत हमारे राजाओं को छल कपट से मारा और इन्होंने अपना राज स्थापित किया। ये बड़ा समझने का विषय है कि SC ST एक्ट ये इसलिए लेकर आए कि जो OBC और SC ST जब इकट्ठे हुए, क्योंकि अगर आप गांव में जाओगे तो गांव के अंदर जो OBC जाति के लोग हैं, OBC कुम्हार है, धोबी है, धोबी है और भी जितनी भी OBC में जातियाँ आती है, नाई है, इनके साथ हमारा जो उठना बैठना होता है, इनके साथ बातचीत होती है, हमें इनसे काम होता रहता है। हमको इनके पास खेत भी है, श्रेणियों के पास खेत है बहुत सारे, हरियाणा में आप देखोगे तो उनके साथ हमारा काम रहता है। तो हमारा SC ST का उनके साथ उठना बैठना रहता है। तो अब उठना बैठना उन लोगों के साथ है तो दुश्मन ने देखा कि OBC का और SC ST का गठजोड़ हो गया है, उसको तोड़ा कैसे जाए। तो 40 साल बाद इन्होंने षड्यंत्र किया एट्रोसिटी एक्ट। ये जो एक्ट है OBC से हटाने के लिए एक्ट बनाया गया कि हमारा जो SC ST का जो उठना बैठना था इन लोगों के साथ था, OBC के साथ था। और जितने भी झगड़े हुए, जितने भी एट्रोसिटी एक्ट लगे लागू उनके ऊपर जो है मुकदमे दर्ज हुए वो OBC के ऊपर दर्ज हुए। ब्राह्मण के ऊपर अपवाद है, ब्राह्मण के ऊपर अपवाद है कि हुआ होगा। तो हमारे जो मूल निवासी जो OBC थे उनके ऊपर ये मुकदमे दर्ज हुए और इनके अंदर जो है खाई पैदा हो गई। और वो खाई पैदा करने के लिए ये SC ST एक्ट लेकर आए, जबकि संविधान में हमें सब हक और अधिकार बाबा साहब देकर गए हैं। ये जो मामला जो ये षड्यंत्र इन्होंने रचा और 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व नहीं था, उसका कोई नेतृत्व नहीं था, उसका नेतृत्व ब्राह्मण के हाथ में था, ब्राह्मण बनिया के हाथ में था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बुलवा दिया कि SC ST एक्ट को ख़त्म किया जाए, परंतु हमारे लोगों को समझ में नहीं आया, सड़कों पर आ गए। वो ब्राह्मण सोच रहा था कि हम SC ST एक्ट को ख़त्म करने की बोलेंगे तो OBC के साथ इनका टकराव होगा, OBC के साथ इनका टकराव होगा SC ST का। उसमें ब्राह्मण ने अपने लोगों को भी छोड़ दिया था, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को और RSS को अपने लोगों को उसमें घुसा दिया ताकि इनका और OBC का आपस में रोड के ऊपर टकराव हो और इनके लोग मरे, उनके लोग मरे और इनके साथ इनके अंदर खाई पैदा हो। ये बड़ा गहरा षड्यंत्र है जो हमें समझ में नहीं आता। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी संगठन किसी उद्देश्य के लिए काम करता है, परंतु कोई संगठन कोई राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, विचारधारा के लिए काम कर रहा है, वो महत्व रखता है। अब बात करें अगर एक भाई साहब थे, वो क्या नाम है, फैजल हिंदुस्तानी, वो शायद चले गए।
तो उन्होंने अपने नाम के पीछे हिंदुस्तानी लगाया हुआ है। उनको शायद समझ में आ जाएगा, मैं बता देता हूँ कि जो हिंदुस्तान जो हिंदू राष्ट्र ये बनाना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र ये बनाना चाहते हैं, राम राज्य ये स्थापित करना चाहते हैं, वो हमारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र में क्या है, उसमें वर्ण व्यवस्था कायम की जाएगी, वर्ण व्यवस्था को लागू किया जाएगा। सबसे ऊपर ब्राह्मण होगा, उससे नीचे जो है क्षत्रिय होगा, फिर वैश्य होगा, और लास्ट में शूद्र, और उससे भी नीचे अति शूद्र, अति शूद्र, जिनके क्या नाम है, छूने से भी अपवित्र हो जाता है ब्राह्मण। तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ये व्यवस्था, राम राज्य स्थापित होने के बाद ये व्यवस्था कायम की जाएगी, मनुस्मृति को लागू किया जाएगा, हमारे लोगों के पीछे झाड़ू बांध दी जाएगी, मुंह पे हंडी बांध दी जाएगी, जैसे शंभू को मारा था ऐसे ही हमारे लोगों को मारा जाएगा। तो ये बड़ा समझने का विषय है कि हिंदू, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में फर्स्ट आर्टिकल में दिया कि इस देश का नाम इंडिया, डेट इज भारत है। इस देश का नाम इंडिया, डेट इज भारत है, और कोई नाम नहीं है, और कोई नाम नहीं है। एक इंडिया है, एक भारत है। इंडिया जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी हमारे मूल निवासी लोगों की, वहां से इंडस वैली जो नदी के ऊपर हमारी सभ्यता थी, सिंधु नदी के ऊपर, वहां से बाबा साहब ने लिया। और भरत कबीले हमारे मूल निवासियों के थे, वहां से बाबा साहब ने लिया। तो तिरंगे की बात आई थी, एक तिरंगा बोला जाता है। मैं आपसे सवाल करूंगा कि हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? कोई साथी बताएगा? किसी को? कितने भाई? 3 है, 3, 5। आपसे सुनो अरे आपसे बात करेंगे, आप समझदार हो, बीच में बात करना। ठीक है, आप बैठो। मन संचालन बिठाइए, मन संचालन है, इनको बिठाइएगा। भारत देश में जो राष्ट्रीय ध्वज जो हमारे महापुरुषों ने बनाया, उसको दुश्मन ने तिरंगा प्रचार किया, तिरंगा 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 तिरंगा, जबकि हमारे महापुरुषों ने राष्ट्रीय ध्वज 5 रंग का बनाया। और 5 रंग का बनाया, सबसे ऊपर केसरिया को रखा जो हमारे बौद्धों का है, और बीच में वाइट जो है जैनी और ईसाइयों का है, और जो नीला रंग है गोल चक्कर में वो आदिवासी अनातन धम आदिवासियों का, और सबसे नीचे जो रंग है वो मुस्लिमों का है। अब डंडे का जो रंग है वो मिट्टी जैसा होता है, वो निशान साहिब, अगर गुरुद्वारे जाओगे तो निशान साहिब का रंग पीले रंग का होता है। तो पीले रंग का जो वो डंडा था, तो 5 रंग का हमारे महापुरुषों ने इस राष्ट्रीय ध्वज को बनाया। परंतु तिरंगा क्यों बताया जाता है? क्योंकि हमारे लोगों को पकड़ में नहीं आए कि जो इस देश के मुख्य धर्म थे सिख और बौद्ध। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिख धर्म लेने जा रहे थे, परंतु वो बीच में ही आ गए, उन्होंने बौद्ध धर्म लिया। परंतु बाबा साहब ने 56 में कहा कि बौद्ध धर्म को मानना, परंतु सिख धर्म की तरह मानना। धनंजय कीर की किताब में ये रेफरेंस है कि बौद्ध धर्म को मानना, परंतु सिख धर्म की तरह मानना। ये बड़ा गंभीर मामला था, इसलिए तिरंगे की बात आई थी, तो उसको मैं क्लियर कर रहा था कि लोगों को पता पड़े।
हमारा मकसद होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो जाए, और जहाँ कहीं भी वो जाए, फील्ड में जाए, लोगों के पास जाए, तो उनको जो सवाल उनसे किया जाए उसका वो जवाब दे पाए, और अगर दुश्मन से भी कहीं टक्कर हो जाए उसके लिए भी वो काबिल हो जाए। तो और बात करें बहिष्कृत भारत, ये हमने इसमें लगा रखा है, इसको समर्पित हमने किया है। इसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 3 अप्रैल 1927 में इसको आरंभ किया था, और इसको आरंभ किया था मूक नायक जो गूंगे बहरों का देश बाबा साहब ने बताया कि ये लोग जो SC ST OBC जो लोग हैं ये गूंगे बहरे हैं, तो उनको जगाने के लिए, उनके अंदर एक जज्बा पैदा करने के लिए उन्होंने इस मूक नायक, ये जो बहिष्कृत भारत है इससे पहले मूक नायक बाबा साहब ने पत्रिका चलाई, और इसको 31 जनवरी 1920 में बाबा साहब ने शुरू किया था। और एक जो अखबार है बाबा साहब ने प्रकाश बुध भारत 4 फरवरी 1956 में इन्होंने चलाया। और ये जो 3 अप्रैल का जो और 1927 का जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण है। 1927 का जो सन था इसमें बाबा साहब ने कई काम किए। बाबा साहब ने 1927 में ही 25 दिसंबर 1927 को ही मनुस्मृति को जड़ाया, और जड़ाते हुए बाबा साहब ने कहा कि ये जो मनुस्मृति है इसमें हमारे लोगों को हक और अधिकार नहीं है, ये अमानवीय है, तो इसलिए मैं इसको अग्नि की भेंट चढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको अग्नि की भेंट चढ़ा रहा हूँ। और 1927 में ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह किया था। महाड़ सत्याग्रह, पानी पीने तक का हक हमारे लोगों को नहीं था, और जिस तालाब से कुत्ते बिल्ली जानवर पानी पी सकते थे वो अधिकार बाबा साहब ने 1927 में हमें दिलाया। महाड़ सत्याग्रह बाबा साहब ने किया। तो साथियों, ये जो बहिष्कृत भारत जो इसको समर्पित हमने इस प्रोग्राम को किया है, तो ये बाबा साहब ने पत्रिका, अखबार, मीडिया जो चलाया ये हमारे महापुरुष दे कर गए हैं। और हमारे लोग इतने वो है कि हमारे जो चैनल है उनको सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं, हमारी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनको क्या नाम है उत्साहित नहीं करते, उनका सहयोग नहीं करते हैं। तो हमारे जो यहाँ पर भी 2 चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स और NB7 मैडम जी बता देगी आपसे, तो इन चैनलों को आप सब्सक्राइब करिएगा, और इस पर समाज की, देश की आपको न्यूज़ें मिलेगी। तो जो हमारे महापुरुष दे कर गए, हमारे लोग उसको चला रहे हैं, अखबार भी चला रहे हैं और यूट्यूब चैनल भी है, तो उसको हमें समझना चाहिए। तो साथियों, लोकतंत्र में विषय पर अगर बात करें, मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपको बता दूंगा कि लोकतंत्र में बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई, अन्याय, बहन बेटियों पर उत्पीड़न, सांप्रदायिक दंगे और आत्महत्याएं आदि झेल रहे हैं हम 85% SC ST OBC व अल्पसंख्यक। सार्वजनिक जो सरकारी जो जितने भी क्षेत्र है जिसमें हमें रिजर्वेशन मिलता है, जिसमें हमें आरक्षण मिलता है, जिसमें हमारा प्रतिनिधित्व होता है, उसको ख़त्म करने के लिए ये ठेकेदारी प्रथा लेकर आए। LPG अगर आप देखोगे तो हमारे लोग सोचेंगे कि LPG जो है मीथेन गैस का जो सिलेंडर है ना वो है। LPG जो मामला है वो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये सिस्टम ये लेकर आए, और देश में लेकर आए तो ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से इन्होंने प्राइवेट स्कूल खोले,
जो सरकारी स्कूलों का भट्ठा बिठाया, वहाँ पर मिड डे मील लागू की, मिड डे मील दलिया खिचड़ी ये बांट रहे हैं। हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया गया और शिक्षा से वंचित करने के लिए और क्या नाम है प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया गया। और अगर महकमों की बात करें, विभागों की बात करें तो बिजली विभाग को प्राइवेट कर रहे हैं, रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो सफाई कर्मी जिसमें काम करते हैं एमसीडी नगर निगम में, इसको भी ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदारी उसमें दे दिया है। तो ये जो सिस्टम जो ये लेकर आए, इसको हमारे लोग समझ नहीं पाए। तो एक और है SEZ क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। उसमें क्या किया जाएगा, जो आपकी जमीन पड़ी हुई है ना, पंचायती है या खेत है, भूमि अधिग्रहण है, उसको कवर किया जाएगा। बाहर की विदेश की कंपनी आएगी और वहाँ पर तारबंदी करेगी, सरकार की उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी, सरकार के साथ उनका समझौता होगा और उसको घेराबंदी करके कंपनियों को दे दिया जाएगा। और वहाँ पर क्या होगा, वो उनके अंडर ज़मीन चली जाएगी और वहाँ पर जिस देश की वो कंपनी है, उसी कंपनी का, जिस देश की वो कंपनी है वहीं का कानून लागू होगा। अगर वहाँ पर कोई लेबर क्लास का आदमी भी मर जाता है हमारे भारत का, तो उसका केस अगर अमेरिका की कंपनी है तो अमेरिका में ही केस चलेगा। तो ये भारतीय संविधान को ख़त्म करने के लिए दुश्मन तरह तरह के षड्यंत्र रचता है, उसको हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं। जो ये उत्पीड़न हो रहे हैं, जातीय दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, इसको दुश्मन षड्यंत्र करके करता है कि हमारे लोगों को मूर्ति के नाम पर, अंबेडकर मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी तो हमारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं, हमारे युवा सड़कों पर आ जाते हैं, उनके ऊपर केस दायर हो जाता है और उनकी प्रगति, जो उनका भविष्य है, जो वो खराब हो जाता है। तो हमें ये छोटे छोटी चीज़ों में नहीं फंसना है, हमें जन जागृति का काम करना है, साइलेंट जा करे हमारे लोगों को समझाना है, साइलेंट बिल्कुल चुपचाप। और राजनीति से अभी कुछ नहीं होने वाला है, राजनीति से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हमारा जब समाज जागरूक हो जाएगा, जब हमारा समाज का डंडा मजबूत हो जाएगा, तब हम राजनीति में जा सकते हैं, तब हम सत्ता में आ सकते हैं। हमारा समाज अभी जागरूक नहीं हुआ है। अगर आप गांव में जाओगे तो लोगों को पता ही नहीं है बाबा साहब कौन है। ये यहाँ पर हम दिल्ली में बैठे हुए हैं तो लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, पता जरूर है, परंतु वो भगत बन गए हैं। अगर अंधविश्वास की बात करें तो गुरु रविदास साहब ने कहा कि हमारा राम दशरथ सुत नाई। गुरु रविदास क्या बोल रहे हैं कि हमारा राम दशरथ सुत नाई, हमारा राम रम गया रोम रोम के माई, हमारा राम रम गया रोम रोम के माई। तो गुरु रविदास साहब बोल रहे हैं कि जो हमारे अंदर भगवान है, इंसान के अंदर भगवान है, हमारा राम दशरथ का पुत्र नहीं है, तो हमारे अंदर ही है सब कुछ। तो हमें अंधविश्वासों से, हमारे महापुरुष कबीर साहब भी बोल के गए, कंकड़ पत्थर चूगे मंदिर लिया बनाए और मुल्ला चढ़ा पहाड़ पे क्या बहरा हुआ खुदाई। तो हमारे महापुरुष उस चीज़ से हमें हटा रहे हैं, तो हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को पकड़कर उसको समझना चाहिए। हमें भगत नहीं बनना है। जय भीम जय भीम, एक तो जय भीम होता, जय भीम वाले हैं, अब दो पार्टीशन हो गए हैं, एक जय भीम वाले है, एक अम्बेडकर वादी है, जो डोर टू डोर जा करे, फील्ड में जा करे हमारे लोगों को इकट्ठा करते, उनको समझाते हैं। तो ये साइलेंट काम करने का अब समय है और हमें काम करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में हमारा जो संविधान है, जिसकी बदौलत हमारे चेहरे पर थोड़ी खुशी आई थी, थोड़े चेहरा हमें हकोराधिकार मिले,
तो हम ऊंचे ऊंचे पदों पर गए थे। तो ऊंचे ऊंचे पदों पर जाने के बाद हमें ये समझना है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको दुश्मन गुलाम करना चाहता है, और दुश्मन गुलाम करना चाहता है तो उसके षड्यंत्र को समझ कर हमें उस पर काम करना है। संगठन बहुत सारे बन गए हैं, परंतु उन संगठनों का उद्देश्य नहीं है। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा।